हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी निरंतर वर्तमान काल के इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें WH टाइप इंट्रोगेटिव यानी WH प्रश्न सूचक शब्दों से बनने वाले प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान और सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम हिंदी वाक्यों की पहचान कैसे करेंगे इसे समझते हैं। इस काल के इस प्रकार के हिंदी वाक्यों में वाक्य के कर्ता यानी सब्जेक्ट के बाद WH प्रश्न सूचक शब्द जैसे कि हिंदी में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन सा, कौन सी, कौन से इत्यादि आता है, और वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ आदि जुड़ा रहता है। चलिए कुछ उदाहरण समझते हैं। जैसे कि वह कहाँ जा रहा है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाक्य का कर्ता वह है और कर्ता के बाद में यहाँ पर प्रश्न सूचक शब्द कहाँ है, और उसके बाद वाक्य की क्रिया है और क्रिया के अंत में रहा है जुड़ा हुआ है। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। वह क्या लिख रही है। तो यहाँ पर भी वाक्य का कर्ता वह है और उसके बाद प्रश्न सूचक शब्द क्या है और क्रिया लिखना है और उसमें रही है जुड़ा हुआ है। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। आप कब आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वाक्य का कर्ता आप, उसके बाद प्रश्न सूचक शब्द कब, उसके बाद क्रिया आना और इसमें रहे हो लगा हुआ है। उदाहरण देखते हैं। मैं कैसे अंग्रेजी सीख रहा हूँ या रही हूँ। तो यहाँ पर भी वाक्य का कर्ता मैं है और उसके बाद प्रश्न सूचक शब्द कैसे है, उसके बाद यहाँ पर क्रिया में रहा हूँ या रही हूँ जुड़ा हुआ। हिंदी वाक्यों की पहचान समझ लेने के बाद चलिए अंग्रेजी वाक्यों को पहचान कैसे करेंगे इसे समझते हैं। तो इस काल के इस प्रकार के वाक्यों, अंग्रेजी वाक्यों में वाक्य के शुरुआत में WH से बनने वाले क्वेश्चन वर्ड रहते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इस काल में इज, एम या आर रहता है सब्जेक्ट के अनुसार, और उसके बाद सब्जेक्ट रहता है, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING लगाकर जो बनाया जाता है वह हमें दिखाई देता है। चलिए वाक्य की पहचान समझ लेने के बाद इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी अंग्रेजी वाक्य संरचना सूत्र, यानी अंग्रेजी में वाक्य कैसे लिखेंगे या किस प्रकार से बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको WH क्वेश्चन वर्ड लिखना होता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर सब्जेक्ट के अनुसार लगाना होता है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाकर बनाते हैं। उसके बाद हमको एडजेक्टिव यदि है वाक्य में तो लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस अदर वर्ड, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो चलिए कुछ उदाहरण के द्वारा, एग्जाम्पल्स के द्वारा हम सेंटेंस बनाने का प्रैक्टिस करते हैं। जैसे वह, हमारा जो एग्जाम्पल में वह कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वेयर, WHERE। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यानी संरचना के अनुसार। तो यहाँ पर वेयर हो जाएगा। उसके बाद सूत्र के अनुसार इज, उसके बाद हमको सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट यहाँ पर वह के लिए ही, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब यहाँ पर जाना है तो गो, और उसमें ING गोइंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वह कहाँ जा रहा है, इसका इंग्लिश हो जाएगा वेयर इज ही गोइंग। तो हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाना है, इसके लिए हमको इसे ध्यान में रखना है। सब्जेक्ट को ही, सी, इट, नेम सिंगुलर रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट आई रहेगा तो उसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब एम लगाएंगे, और यदि हमारा सब्जेक्ट यू, वी, दे, नेम प्लूरल 2 या 2 से अधिक नाम रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब हमको आर लगाना होता है। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। वह क्या लिख रही है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्नवाचक शब्द यानी प्रश्न सूचक शब्द है क्या। तो इसके लिए हम इंग्लिश में WHAT वाट लिखेंगे तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा वाट इज, उसके बाद रही है यानी यहाँ पर स्त्रीलिंग है वह, तो इसके लिए हम लोग सी लिखेंगे, और लिखना को राइट, WRITING राइटिंग। तो वह क्या लिख रही है, इसका इंग्लिश हो जाएगा वाट इज सी राइटिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आप कब आ रहे हो। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न सूचक शब्द कब है, तो इसके लिए इंग्लिश में WHEN वेन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस हो जाएगा वेन, और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट
आप है, इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब यू के साथ में आर लगाते हैं, तो व्हेन आर यू, और क्रिया यहाँ पर आना तो कम और इसमें ING, तो आप कब आ रहे हो, इसका इंग्लिश हो जाएगा व्हेन आर यू कमिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, मैं कैसे अंग्रेजी सीख रहा हूँ या रही हूँ। तो यहाँ पर कैसे है हमारा प्रश्न शब्द, इसके लिए हम इंग्लिश में हाउ, HOW हाउ यानी कैसे का यूज करेंगे, और यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा मैं है, उसके पहले हम हेल्पिंग वर्ब एम लगाएंगे। तो मैं कैसे अंग्रेजी सीख रहा हूँ, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा हाउ एम आई लर्निंग इंग्लिश, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको स्ट्रक्चर और सेंटेंस बनाने का जो तरीका है समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।